सर एक सवाल का उत्तर दे सकते हैं, एक सवाल का सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? कैसी चल रही है तैयारियां? तैयारी नहीं बल्कि मतदान अच्छे तरीके से चल रहा है। अब तो सही सही जा रही है सभी परसेंटेज? जगह परसेंटेज अच्छी जा रही आपसे है। एक मुझे मेरा प्रश्न है, ये जो महिला बूथ आप लोगों ने बनाया है, इसका क्या उद्देश्य था? महिला बूथ मूलतः हम लोग बनाते हैं ताकि जो महिलाओं की जो भागीदारी है लोकतंत्र में उनको प्रमोट करने के लिए ये एक सिंबलिज्म है एक तरह से कि हम लोग ये शो कर रहे हैं कि सिर्फ महिलाएं किसी पर्टिकुलर वोट को रन कर रही हैं। उनके वहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं वो महिलाएं हैं और महिलाएं ही उस वोट को रन कर रही हैं। एक चीज़ जो है कि जनता बहुत नोटिस कर रही है कि पहले के मुकाबले बहुत सुरक्षा देखने को मिल रही है। Yes, yes. सिक्योरिटी, ये किस वजह से हुआ है? ये नॉर्मल हमारा लोकतंत्र में जो हमारा संकल्प है हम सभी लोगों का कि पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से हो और डिपेंडिंग ऑन द फोर्स अवेलेबिलिटी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हो, सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से हो। जितने मतदाता हैं वो कॉन्फिडेंट फील करें कि हम आकर के सुरक्षित तरीके से वोट कर सकते हैं। निष्पक्षता रहेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी को डराया धमकाया नहीं जाएगा, किसी को लालच दे करके या इंटिमिडेट करके वोट किसी के पक्ष में नहीं कराया जा सकेगा। इसी के लिए समुचित तैयारी की तरह तैनाती की गई। आपके पूरे राज्य में बहुत दिनों से यहाँ हूँ और देख रहा था आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत जागरूकता अभियान चलाए, 2-3 मैंने कवर भी किए थे। आपको क्या लग रहा है उसका असर दिखेगा इस बार? बिल्कुल असर दिखेगा और जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार से जो समझ में आ रहा है कि मतदाता यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं वोट करने के लिए। प्रायः सभी जगह लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कहीं अभी कई बूथ हम लोग गए, कहीं पर तो 100 लोग तक बाहर में पंक्तियों में लगे हुए हैं, जबकि अभी तक हम लोगों का 50 से पार वोटिंग हो चुका है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोकसभा के में इस असेंबली में जो मतदान हुआ है उससे भी हम लोग ऊपर निकलेंगे। लास्ट प्रश्न सर, एक वोट की कीमत क्या बोलना चाहेंगे आप? कि सब लोग वोट डालने आए, एक वोट की क्या वैल्यू होती है हमारे वोटिंग में, लोकतंत्र? वोट की कोई कीमत नहीं है, वोट आपका अधिकार है और अधिकार की कोई कीमत नहीं होती कीमत है। कहने एज इन जैसे लोग जो नहीं वोट डालने जाते हैं, सोए रह जाते हैं, छुट्टियां कर लेते हैं, उसके हिसाब से आपका हर एक वोट सरकार को बनाने में, देश की दशा दिशा तय करने में, समाज किस तरफ जाएगा, राज्य किस तरफ जाएगा, इसको तय करने में बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करता है। सभी से अपील है, बाहर जरूर निकले, मतदान जरूर करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ठीक है, एक प्रश्न ले सकता हूँ सर आपसे? हाँ बताइए ना। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, फाइन। आपका शुभ नाम सर? अजय कुमार। मुझे बताइए सर, ये जो इस बार ये जो सुरक्षा देखने को मिल रही है बहुत सशक्त है। झारखंड इलेक्शन मैंने कई बार कवर किया है, लेकिन इतना दमखम या इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं दिखती थी। बहुत साधारण में ही इलेक्शन कंक्लूड हो जाता था। क्या है रीजन? रीज़न यही है कि अच्छे से जो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कराना है कि इलेक्शन हमारा शांति प्रिय हो, निष्पक्ष हो और अच्छे माहौल में हो। लोगों के बीच में बहुत सारे जनता होती है कि उनको भय होता है कि कहीं हम बाहर निकलेंगे, चुनाव का दिन है, किसी प्रकार की कोई घटना हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन इस बार हम लोगों ने कोशिश की है, जिस हिसाब से हम लोगों ने, पूरी टीम ने कोशिश की है कि शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से मतदान हो। लोगों के बीच में लोग बेखौफ होकर घर से निकले, उनके मन में कहीं भी शंका नहीं हो कि हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, या फिर आप देख रहे होंगे कि आप पूरे ज़िले के मतदान केंद्र पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि सब जगह हम लोगों ने जितने फोर्स होते हैं, पुरुष फोर्स होते हैं, महिला फोर्स हो सकते हैं, होमगार्ड हो सकते हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री की फोर्स आप देख रहे होंगे, कई जगह पे सीआरपीएफ की फोर्स है, बीएसएफ की फोर्स है, एसएसबी की फोर्स है, सीआईएसएफ की फोर्स है, इसके अलावा सिक्किम सैप की फोर्स है, आईआरबी की फोर्स है। तो सब जगह हम लोगों ने कोशिश की है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे जो बूथों पे जो फोर्स को लगाया गया है, उसके अलावा हम लोगों ने थाना क्षेत्र में 5-5, 6-6 बाइक की वाटी बनाई गया और उसको एक इंस्पेक्टर को इंचार्ज बनाया है ताकि वो पूरी क्षेत्र में हूटर के साथ में घूमता रहे, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी उपद्रव करना चाहता है या किसी प्रकार की कोई हिंसा फैलाना चाहता है या कोई भी अप्रिय घटना करना चाहता है तो उसको हम ना होने दें। तो पूरी कोशिश की गई है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो। सर एक प्रश्न और, जैसे ये महिला बूथ आप लोगों ने बनाया, इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही है कि लोगों में मैसेज जाए। खासकर ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में वोटर्स कम आते हैं, लोगों के बीच में उनको कम रुझान होता है बूथ पे आना। आप देख रहे होंगे कि बूथ को सजाया गया है, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, महिला बूथ भी बनाए गए हैं। वहाँ पे महिलाओं को सारे जो है ना प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 सारे महिलाएं होते हैं। तो कोशिश की गई है कि वैसे वोटर जो कि घर में रहते हैं वो अट्रैक्ट होकर बाहर निकले और अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। आपके इस यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी आप इसकी व्यवस्था देख रहे हैं, आपके तो बहुत फ्रेंड होंगे जो पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं, मुझे बताइए जो ऐसा सुनने में आता है जैसे कि शराब दे के या पैसे दे के या वोट को मतलब वो करने की कोशिश की जाती है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है,
और क्या इस चीज़ें पकड़ी जा रही हैं पिछले हिसाब से? दारू वारू ये सब पहले से कितना कम है, कितना ज़्यादा है ये चीज़? इसी जो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस है उसको लगातार हम लोग को बताए जा रहे हैं किस प्रकार से कराना है, और हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया है। जहाँ तक क्षेत्र में कहीं से भी सूचना मिलती है कि कोई लीकर्स बांटा जा रहा है या पैसे बांटे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है जो कि वहाँ तुरंत जाती है, वहाँ वीडियोग्राफी करती है और वैसे लोगों को पकड़ती है, उन पर कार्रवाई होती है। इसके अलावा सभी आप इस ज़िले में 6 SST बनाया गया है जो स्टैटिक चेक पोस्ट है, वो वहाँ पे लगातार हमने वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज काम कर रही है और 24 घंटे काम कर रहे हैं, वहाँ वीडियोग्राफी हो रही है। इसके अलावा भी ट्रेंडम हम लोग चेक नाका लगाते हैं कि उनको गाड़ियों को चेक करते हैं कि कहीं भी शराब तो नहीं ले जा रहे, कहीं पैसे तो नहीं ले जा रहे हैं। तो पूरी कोशिश की गई है कि इस प्रकार से किसी प्रकार से मतदान को प्रभावित न किया जा सके और पूरी तरीके से पार्शियल पीसफुल इलेक्शन को किया जा सके। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे लोग जो घर में बैठे रह जाते हैं या छुट्टियां मना लेते हैं वोटिंग के दिन, और एक्टिवली आप देखते हैं कि जो 100% आज तक देखने को नहीं मिलता है कभी भी मतदान, तो एक वोट की क्या वैल्यू है एक लोकतंत्र में? क्या बोलना चाहेंगे वोटर्स को, आप संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों ने 200 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद हमने आज़ादी हासिल की है, और उसके बाद हम लोगों ने जो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इस चुनाव को परंपरा को लाया, इसके लिए संवैधानिक रूप से इलेक्शन कमीशन को लाया गया है। इतने सारे एजेंसी बनाए गए हैं कि चुनाव अच्छे से हो। तो अगर इतने लोग कोशिश कर रहे हैं, कहा जाता है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतने मशीनरी काम करती है यहाँ पे, हम प्रत्यक्ष रूप से अपने हमारे जो MLAs होते हैं, MPs होते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको हम डायरेक्ट उनको वोट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनको चुनते हैं। तो अगर देश का एक नागरिक अपने एक छोटा सा समय निकाल के अगर वो मतदान करने नहीं आता है और वो ये कहता है कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, तस्वीर बदलनी चाहिए, तो सबसे पहले है कि आप अधिकार मांगते हैं तो आपका उत्तरदायित्व तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप आके एक वोट करें। उसके बाद आप पूरे अधिकार आप मांगते हैं तो आपको भी अंदर से ये होगा कि मैंने वोट किया है, हमने अच्छे जनप्रतिनिधि को चुना है, तो हम उस अधिकार से अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए इस दिन को छुट्टी के रूप में ना मनाएं, इसको एक कर्तव्य के रूप में मनाएं और आके अपना मतदान करें। तभी हमारे इस राज्य की, हमारे इस क्षेत्र का, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का तस्वीर बदल सकता है। जैसे सर बहुत जगह से पूछा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत लोग क्या क्या सलाह देते हैं, आप क्या सलाह देंगे? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैंडेटरी कर देनी चाहिए वोटिंग, तभी 100% के आसपास आएगा। आप एक IPS ऑफिसर होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, भारत में ऐसी किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत सहिष्णु तरीके से है, और जो भी लॉज बनाते हैं वो लॉ ऐसा होता है कि जनता के लिए होता है। वो किसी भी लॉज को वैसे लॉज को हम जो करते हैं उस लॉज में होता है कि जनता की भी सहमति होती है और चीज़ों को लेते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर हम, जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी चीज़ पे हम उंगली उठाते हैं तो सबसे पहले है कि हमें उंगली तब हम उठा सकते हैं जब हम आके अपना मतदान करते हैं या अपने कर्तव्य को निभाते हैं, अपनी ड्यूटीज को करते हैं। आप किसी से कहते हैं, किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं, कहते हैं कि हमारा ये काम ऐसे नहीं हो रहा, हमारा काम वो ऐसे नहीं हो रहा है, ये एजेंसी ऐसे काम नहीं कर रही है, तो कहने का मतलब है आपको एक मौका मिला है कि आप मतदान कीजिए। और कंपल्सन करके भी अगर कोई भी चीज़ अगर बलपूर्वक कराया जाता है तो उसमें कहते हैं कि वो नेचुरल नहीं होता है। इसलिए लोगों ने बहुत तरीके से, सरकार ने, इलेक्शंस कमीशन ने लोगों से अपील की है, अच्छे बूथ बनाए गए हैं, फोर्स का इंतजाम किया गया है, प्रशासन के द्वारा गाड़ियों का इंतजाम किया गया है कि आपके घर गाड़ी भेजी जाएगी। जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके घर पे उनको गाड़ी भेज के उनको बुलाया जाता है या उनके घर पे ही वोट करने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट को बनाया गया है। तो आप जब स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो किसी भी चीज़ को बुरा कहने का आपको अधिकार नहीं। इसलिए सबसे पहले